दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने कहा कि गुस्सा क्या होता है, तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना उसको गुस्सा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर। आज की वीडियो दोस्तों गुस्से के ऊपर है कि गुस्सा करने के हमारे जीवन में नुकसान क्या क्या होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस डेफिनेटली कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअली इसको भी मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कहानी क्यों? क्योंकि एक तो सुनने में इंटरेस्टिंग होती है और दूसरा कहानी सुन करके सामने वाले व्यक्ति को जल्दी समझ आता है। दोस्तों ये कहानी है संत एकनाथ जी की। संत एकनाथ जी एक बार सत्संग में रामायण की कहानी सुना रहे थे और वहां पे बहुत लोग बैठे हुए थे। ऊपर छत पे हनुमान जी भी बैठे थे। वो कहानी में क्या बता रहे थे कि एक बार रावण ने सीता का अपहरण किया, लंका ले गया। लंका में अशोक वाटिका में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे सीता माता को रखा था। अब कहते हैं कि वो वृक्ष सफेद फूलों से लदा हुआ था। सीता माता को ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे वो अयोध्या में है, क्योंकि सफेद फूल शांति का प्रतीक माने जाते हैं और सीता माता उस वृक्ष के नीचे अपने आप को शांत महसूस कर रही थी। चिंता में जरूर थी परंतु वो बहुत ज्यादा शांत थी। अब हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे और एकदम से ऊपर से छलांग मार करके नीचे आते हैं और कहते हैं, जय श्री राम। संत एकनाथ जी, आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। संत एकनाथ जी कहते हैं कि हनुमान जी क्या हुआ आपको, मैं क्या बेवकूफ बना रहा हूं लोगों को। हनुमान जी कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो जो वृक्ष था उसमें जो फूल थे वो लाल रंग के थे, सफेद रंग के नहीं थे। अब एकनाथ जी कहते हैं कि हनुमान जी जो रामायण में लिखा है मैं तो वही पढ़ रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा है कि उस वृक्ष में जो फूल थे वो व्हाइट कलर के थे। अब दोस्तों हनुमान और एकनाथ जी के बीच में आपस में बहुत सारे तर्क होते हैं, एक दूसरे की बात दोनों नहीं मानते। उस बात को प्रूव करने के लिए सीता माता को बुला लिया जाता है और सीता माता जब वहां आती है तो हनुमान जी सीता माता से कहते हैं, माता जी संत एकनाथ जी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे थे उस वृक्ष में सफेद रंग के फूल थे। अब मैं उड़ता हुआ ऊपर से आया था, मैंने देखा था कि उसमें सफेद रंग के फूल नहीं थे, लाल रंग के फूल थे। अब आप ही बताइए सत्य क्या है। माता सीता मुस्कुराते हुए कहती है, पुत्र हनुमान जी सत्य यही है कि उस वृक्ष में सफेद रंग के फूल थे। अब हनुमान एकदम से गुस्सा होते हैं, कहते हैं माता जी जब आपको जरूरत थी तो मैं ढूंढने के लिए आपको आया था, जरूरत के समय मैंने आपको सहयोग दिया था। संत एकनाथ ने 2-4 सत्संग क्या सुनाए, 2-4 कहानियां क्या सुनाई, आप तो इसका पक्ष लेने लगे। इसका मतलब ये कि आप वृक्ष के नीचे बैठे थे, आपने ऊपर की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं तो उड़ता हुआ आया था और मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा वृक्ष देखा था कि उसमें लाल रंग के फूल थे। सीता माता कहती है, पुत्र हनुमान ऐसी बात नहीं है। सही मायने में बात यह थी कि तू जब ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा था, रावण के गुस्से में तेरी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि तुझे वो व्हाइट फूल थे, सफेद फूल थे, वो भी लाल दिख रहे थे। अब हनुमान जी को रियलाइज होता है, वो सोचता है कि सचमुच ही मुझे उस समय रावण का बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, शायद मुझे व्हाइट जो फूल थे वो रेड दिखे थे। अब दोस्तों व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? अब सिंपल सी बात है, जब भी आपको गुस्सा आता है, जो आसान से आसान काम होता है उसको भी आप मुश्किल बना देते हैं। और दूसरी बात, गुस्सा जब आप करते हैं तो आपके ब्रेन में नेगेटिव केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी और माइंड दोनों का नुकसान होता है। अब गुस्सा 2 तरह का होता है। अब आप सोचेंगे कि गुस्सा करना जरूरी भी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव गुस्सा करना जरूरी है, डिस्ट्रक्टिव मत कीजिए। कंस्ट्रक्टिव गुस्सा क्या हुआ कि जैसे एक बच्चा आग में बार बार हाथ डाल रहे हैं, उसके ऊपर गुस्सा करना जरूरी है, उसको आप थप्पड़ भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अंदर से जलन नहीं हो रही है, वहां पे आप उस बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव गुस्सा वो होता है दोस्तों कि सामने वाले से आप जल रहे हैं या दूसरे का गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा है और ऑफिस का गुस्सा आप घर में आकर के निकाल रहे हैं, या दूसरे व्यक्ति का गुस्सा है वो आप अपने फैमिली मेंबर के ऊपर निकाल रहे हैं। दैट इज द डिस्ट्रक्टिव एंगर। जो डिस्ट्रक्टिव एंगर होता है वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए जीवन में हमें कंस्ट्रक्टिव गुस्सा कर लीजिए पर डिस्ट्रक्टिव गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। अब गुस्सा शांत करने के मैं आपको 1-2 टेक्निक बताऊंगा। जब भी दोस्तों आपको गुस्सा आता है तो अपने पास्ट का वो एक ऐसा पल याद कर लेना जिस पल में आप बहुत ही ज्यादा खुश थे और उस खुशी का कारण क्या था, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करना। सेकंड टेक्निक, गुस्से को कंट्रोल करने का। दोस्तों गुस्से का एक फेज होता है,
फेज क्या होता है, नेगेटिव केमिकल जब रिलीज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपको। तो उस दौरान क्या करना है आपने कि आपने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे करनी है, उल्टी करनी है। 100 से उल्टा करना है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 लाइक दिस। इस तरह से आपने काउंटिंग करनी है और ये करनी है आपने 75 तक। जब तक आप 75 बोल चुके होंगे तब तक आपका गुस्सा 50% खत्म हो चुका होगा, क्योंकि जो नेगेटिव केमिकल का एक लेवल होता है वो लेवल खत्म हो चुका होगा और वो 50% डाउन हो गया होगा। उसके बाद आप गुस्सा कर सकते हैं। थर्ड वन, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप एक गिलास पानी का पी सकते हैं मुंह में घुमा घुमा करके, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर के साथ जब पानी का टेम्परेचर मिलता है उससे भी जो नेगेटिव केमिकल होते हैं वो रिलीज होते हैं। एक गिलास पीजिए, पानी का गिलास पिया, मुंह में थोड़ा सा घुमाया और उसको बॉडी के टेम्परेचर के साथ अंदर एक एक घूंट पीते गए। पूरा गिलास पीने के बाद आप गुस्सा कर लीजिए, उतने में आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे टेक्निक है, 3 टेक्निक जो आपको बताए, निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और एट द एंड दोस्तों, हनुमान जैसे व्यक्ति गुस्से में आकर के व्हाइट फूल को रेड देख सकते हैं, तो हम तो एक साधारण प्राणी हैं, तो हम पता नहीं कितना नुकसान कर देते हैं गुस्से में अपना। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीवन आपको जीना ही पड़ेगा, चाहे आप शांत रह करके जियो, चाहे गुस्से से जियो, चाहे खुश होकर के जियो, चाहे दुखी रह करके जियो, चाहे रो करके जियो, चाहे हंस करके जियो। तो क्यों ना फिर अगर हमने जीवन जीना ही है तो हम पॉजिटिव चॉइस डिसाइड करें। पॉजिटिव मतलब खुश रह करके, हंस करके और शांत रह करके जीवन को जिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, शेयरिंग इज द केयरिंग। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपकी केयर करूंगा और भविष्य में इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।